हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, बेंजीन को तो सभी जानते होंगे। अरे वही जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शान हुआ करती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर बेंजीन रिंग में कोई घुसपैठिया आ जाए तो क्या होगा? मतलब जब कार्बन की दोस्ती तोड़कर कोई कार्बन को रिप्लेस करके हमारा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर सल्फर आ गया तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, बस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा गेम चेंज हो जाएगा और हमारे 3 प्यारे प्यारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स बन जाएंगे। तो इसको तो आप जान ही रहे हो, ये है हमारी बेंजीन, हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शान। लेकिन अगर यहाँ पे आ गए कोई घुसपैठिए, 3 घुसपैठियों की बात करूंगी। पहला है हमारा ऑक्सीजन, दूसरा है हमारा पायरॉल और तीसरा, आई एम सो सॉरी, पायरॉल नहीं होगा यहाँ पे मैंने नाम ही लिख दिया, यहाँ पे आएगा नाइट्रोजन। सो सॉरी। हाँ, तीसरा आएगा हमारा सल्फर। तो अगर यहाँ पे क्या होगा, ये जो कार्बन है, यहाँ पे कार्बन ने इन कार्बन से दोस्ती तोड़ दी और वहाँ पे आ गया कुछ घुसपैठिया, जैसे कि हमारा ऑक्सीजन आ सकता है या हमारा नाइट्रोजन आ सकता है या फिर हमारा सल्फर आ सकता है। तब क्या होगा? तब कुछ ऐसा होगा, तब होगा पूरा गेम चेंज। और हाँ, आज हम लोग क्या करने वाले हैं आपको पता है क्या? गेम चेंज तो करेंगे ही साथ इस पायरॉल, फ्यूरान और थायोफिन की कुंडली निकालेंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं। और हाँ, तो देखो, हमको पहले तो अपने तीनों हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के नाम याद करने। तो पहला कंपाउंड हमारा है पायरॉल, दूसरा कंपाउंड है हमारा फ्यूरान और तीसरा है हमारा थायोफिन। ठीक है, नाम तो आप लोगों को पता ही चल चुका है। अब हमें क्या देखना है? अब हमें देखना है कि कौन से हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में कौन सा हेट्रो एटम होने वाला है। हेट्रो एटम मतलब क्या? हेट्रो एटम का मतलब भी पहले मैं बता देती हूँ, फिर मैं इस चीज को कंटिन्यू करूंगी। तो हेट्रो एटम मतलब कोई ऐसा एटम जो हमारे कार्बन को रिप्लेस कर रहा है रिंग में। तो हम कौन कौन से एटम्स को ले सकते हैं? हम ऑक्सीजन को ले सकते हैं, नाइट्रोजन को ले सकते हैं, सल्फर को ले सकते हैं और फॉस्फोरस को भी ले सकते हैं। ठीक, तो क्या हो रहा है कि कोई ऐसा एटम, यहाँ पे कौन सा एटम नहीं दिख रहा है जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा दिखता है? वो है हमारा कार्बन। ठीक, तो कार्बन के अलावा वाले जितने भी एटम्स होते हैं उनको बोलते हैं हेट्रो एटम। और हेट्रो एटम्स का एग्जांपल अगर हम ले लेंगे तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस। ठीक, तो ये 4 एटम्स होते हैं और इनमें भी हम अगर मोस्ट कॉमनली यूज जो होंगे वो ये तीनों होंगे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। ठीक, अब ये तो बात हो गई हमारे हेट्रो एटम की। अब हम देखेंगे कि हमारे कौन से कंपाउंड में कौन सा हेट्रो एटम होने वाला है। तो अगर हमारी हेट्रोसाइक्लिक रिंग है पायरॉल, तो हमारा नाइट्रोजन ऐसा प्रेजेंट होगा एज अ हेट्रो एटम। ओके, और वहीं अगर हमारा फ्यूरान आएगा तो फ्यूरान के साथ कौन प्रेजेंट होगा? मतलब फ्यूरान कंपाउंड में हमारा हेट्रो एटम प्रेजेंट होगा ऑक्सीजन और थायोफिन में प्रेजेंट होगा सल्फर। अब ये तो बात हो गई, बट अभी तक हमने ये बात नहीं करी है कि ये जो रिंग होगी ये कितनी बड़ी होगी, क्या साइज होगी, कितने नंबर ऑफ एटम होंगे। तो आओ वो भी देखते हैं। ये तीनों ही कंपाउंड्स जो है ना, ये तीनों ही 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। ठीक, ये तीनों कंपाउंड्स हमारे 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं और इनका 1 बाय 1 हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखो, बुक की तरह बनाओगे तो सुंदर लगेगा और इस तरीके से बनाओगे तो आसानी से याद होगा। तो मेन हमारा गोल क्या है? सुंदर लगाना नहीं है, हमारा एम है याद करना। तो हम इस तरीके से बनाते हैं और हम इस तरीके से इसके स्ट्रक्चर्स को याद कर लेते जाएंगे। ओके, तो क्या किसी को नाम याद हुआ अब तक? अगर नाम याद हो गया हो तो चलो मेरी मदद करना तुम लोग। ठीक, हाँ, तो यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये वाला हमारा हेट्रो
हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कौन सा होगा? तो ये होगा हमारा फ्यूरान। ठीक, ऑक्सीजन है तो फ्यूरान आएगा। और यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो हमारा पाइरॉल आएगा। एंड यहाँ पे हमारा सल्फर प्रेजेंट है तो ये आएगा हमारा थायोफीन। ठीक, ये सारे कंपाउंड्स है ना, ये फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड की जो थर्ड यूनिट है वहाँ पे ये तीनों कंपाउंड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और हम थर्ड यूनिट में इन्हीं तीनों कंपाउंड्स के बारे में पूरा पढ़ेंगे। तो आज यहाँ पे मैं सिर्फ इन तीनों के बारे में छोटा छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट लेकर आई हूँ। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे उनके मेथड ऑफ सिंथेसिस और उनकी टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन कौन शो कर रहा है। तो चलो फिर हम लोग शुरू करते हैं पाइरॉल से। टू पॉइंट बात करेंगे, पाइरॉल क्या है, फ्यूरान क्या है और थायोफीन क्या है। तो आइए देखते हैं पाइरॉल क्या है। तो पाइरॉल इज अ 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग 1 नाइट्रोजन एटम एज अ हेट्रो एटम। तो ये चीज अभी मैंने देखी कि जो हमारा पाइरॉल था वहाँ पे एक घुसपैठिया एटम आके बैठा हुआ है, वो है हमारा नाइट्रोजन। तो यहाँ पे कार्बन को रिप्लेस करा है नाइट्रोजन ने और नाइट्रोजन आके यहाँ पे घुस गया है। इस वजह से इस कंपाउंड का नाम देखो पाइरॉल है। ठीक, तो पाइरॉल में कौन आ रहा है? पाइरॉल में नाइट्रोजन आ रहा है एज अ हेट्रो एटम। और ये जो पाइरॉल है ये हमारा 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, ये चीज़ें याद करना तुम। और नेक्स्ट पॉइंट है कि इट इज़ एन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब क्या कह रहा है कि ये एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, वो चीज़ मैं आगे डिस्कस करूंगी। और ये लाइन कांस्टेंट होने वाली है हमारे फ्यूरान के लिए और थायोफीन के लिए भी। तो इस वजह से ये लाइन अच्छे से याद करते चलना। और लास्ट में लिखा है इट हैज़ 3 पेयर्स ऑफ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। वो कैसे? यहाँ पे इस लाइन का मतलब है कि इसके पास 3 पेयर ऑफ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन है। तो आइए देखते हैं कैसे। तो ये रहा हमारे पाइरॉल का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ये एक डबल बॉन्ड है, ये दूसरा डबल बॉन्ड है और तीसरा यहाँ पे लोन पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो यहाँ से इस बॉन्ड से आया पाई, इस पाई बॉन्ड से आया पाई इलेक्ट्रॉन, इस वाले से भी आया पाई इलेक्ट्रॉन और यहाँ से भी आएगा पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसी वजह से यहाँ पे लिखा गया है 3 पेयर ऑफ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। एंड उसके बाद दिखा गया है कि 2 पेयर्स इन द डबल बॉन्ड एंड 1 पेयर एज अ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन। तो इसका मतलब क्या है कि ये चीज़ वही रिपीट की गई है। मतलब रिपीट क्या, यहाँ पे पहली बार ही बताई गई, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। हाँ, तो लिखा है कि 2 यहाँ पे डबल बॉन्ड्स, जो हमारे 2 डबल बॉन्ड्स हैं वहाँ पे 2 पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो एक पेयर यहाँ प्रेजेंट है और एक पेयर यहाँ, तो 2 पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स डबल बॉन्ड में प्रेजेंट हैं एंड 1 पेयर एज अ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक पेयर जो इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन एटम के ऊपर एज अ लोन पेयर भी प्रेजेंट है। तो इस तरीके से 3 पेयर्स ऑफ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं हमारे पाइरॉल में। और यही तीनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 तो हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्ड पेयर से आ रहे हैं और एक हमारे लोन पेयर से आ रहा है, यही इन्वॉल्व है डीलोकलाइजेशन में। और इन्हीं की वजह से हमारा ये जो पाइरॉल स्ट्रक्चर है ये एरोमेटिक भी है। और लास्ट में लिखा गया है कि फॉर्मूला ऑफ पाइरॉल इज C4H5N। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है C4H5N, क्योंकि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है उसकी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आके अटैच हो जाता है। तो इसी के साथ हम लोगों ने जान लिया है पाइरॉल के बारे में। अब हम जानेंगे फ्यूरान के बारे में। देखो, फ्यूरान के बारे में बताने से पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि जो भी मैंने यहाँ पे नोट्स दी है ना आप लोगों को, यहाँ पे मैंने कोशिश करी है कि चीज़ों को सिमिलर रखी जाए। जैसे यहाँ पे भी सेम लाइंस तुम्हें मिलेगी, बस वहाँ पे डिफरेंस आएगा। जहाँ पे फ्यूरान और पाइरॉल में डिफरेंस होगा बस वहाँ चीज़ों को मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया है। इससे क्या होता है ना, किसी भी चीज़ को बहुत ही ईजिली इंसान मेमोराइज कर सकता है। तो दैट्स वाई मैंने ये सारी चीज़ें ऐसे कर रखी है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है,
फ्यूरान इज अ 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग 1 ऑक्सीजन एटम एज अ हेट्रो एटम। वहीं अगर हम पायरोल की बात करें तो पायरोल भी इज अ 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग 1 नाइट्रोजन एटम एज अ हेट्रो एटम। तो चीज़ें सिमिलर हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम आ जाएगा फ्यूरान की बात करेंगे, और पायरोल की बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा नाइट्रोजन, और वहीं थायोफिन की बात करेंगे तो आ जाएगा हमारा सल्फर। ठीक, और देखो ये सेम लाइन लिखी है ना, इट इज एन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो क्योंकि ये सारे ही एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, दैट्स वाई मैंने ये वाली लाइन तीनों में कांस्टेंट रख दी है। ठीक, एंड नेक्स्ट पॉइंट है कि इट कंटेन्स 2 डबल बॉन्ड्स एंड 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन एटम। तो ये भी वही सिमिलर चीजें लिखी गई हैं कि इसके पास 2 डबल बॉन्ड्स हैं और 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज प्रेजेंट ऑन द ऑक्सीजन एटम। ओके, एंड नेक्स्ट लिखा है कि फॉर्मूला ऑफ द फ्यूरान इज C4H4O। तो यही चीज है, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है हमारे फ्यूरान का। अभी फ्यूरान का स्ट्रक्चर देखो तो ये 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें 2 डबल बॉन्ड्स हैं और ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व है, एंड दैट्स वाई दिस स्ट्रक्चर इज एरोमेटिक, और इस कंपाउंड को हम लोग बोल रहे हैं एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब नेक्स्ट हम लोग जानेंगे हमारे थायोफिन के बारे में। तो ये रहा हमारा थायोफिन। अब यहाँ पे भी चीज़ें सिमिलर ही हैं, तो यहाँ पे लिखा है थायोफिन इज अ 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग 1 सल्फर एटम एज अ हेट्रो एटम। तो देखो ना, चीज़ें एकदम एज इट इज़ मैंने रखी हैं, तो तुम्हें आसानी तो लग ही रही होगी कि कितनी आसानी से हम तीनों के बारे में याद कर सकते हैं। तो मेरा यही काम है, मैं तुम्हारी चीज़ों को आसान करूँ। तो चलो नेक्स्ट लाइन वही लिखी है, इट इज़ एन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ थायोफिन इज C4H5S। तो क्योंकि यहाँ पे देखो फॉर्मूला लगभग सेम है, थायोफिन और फ्यूरान तो पूरा सेम है, बस वहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे सल्फर है, बट हमारा जो पायरोल है वो थोड़ा सा ना, मतलब इन लोग के साथ में भी होके भी थोड़ा लीक से अलग ही है, क्योंकि उसके पास 5 हाइड्रोजन है। और 5 हाइड्रोजन क्यों है? क्योंकि उसको फुलफिल करनी है नाइट्रोजन की भी वैलेंसी, दैट्स वाई वहाँ पे 5 हाइड्रोजन एटम्स लगे हुए थे। एंड लास्ट पॉइंट यहाँ पे वही लिखा गया है कि इट कंटेन्स 2 डबल बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सल्फर एटम, एंड स्ट्रक्चर भी आपके सामने है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला छोटा सा वीडियो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे मैंने दिया है तीनों का इंट्रोडक्शन, जो भी हमारे घुसपैठिए वाले हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं उनका मैंने इंट्रोडक्शन दिया है कि पायरोल क्या होता है, फ्यूरान क्या होता है और थायोफिन क्या होता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, हाइप करना, कमेंट करना, और हाँ साथ ही साथ नेक्स्ट कौन सा वीडियो बनाना चाहिए, क्या टॉपिक होना चाहिए, आप कमेंट में लिख देना। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।